नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव, हर हर शंभू, जय भोलेनाथ। मैं आपका अपना ज्योतिष आचार्य राहुल शास्त्री आप सभी के समक्ष फिर से मौजूद हूं एक नए विषय को लेकर के। क्या है वह विषय? आने वाला दिन कौन सा ऐसा है जो बहुत ही शुभ है? क्या है वो दिन? सावन माह का प्रथम सोमवार, जिसके विषय पर मैं आज आपको जानकारी देने वाला हूं कि सावन माह का यह प्रथम सोमवार आपको किस तरह से मनाना चाहिए, क्या ऐसे कार्य हैं जो आपको करने चाहिए और क्या ऐसे कार्य हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि कुछ कार्य आप ऐसे कर बैठें जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़े। तो दर्शकों, आज की ये वीडियो ध्यान से आपको सुननी है, क्योंकि यदि आप भक्त हैं भोले के, यदि आप महादेव के भक्त हैं, तो उनको प्रसन्न करने के लिए आपको ये सावन का प्रथम सोमवार गंवाना नहीं चाहिए। इस दिन किए गए कुछ विशेष उपाय और विशेष सामग्री से आप भगवान भोलेनाथ को शीघ्र ही प्रसन्न कर देते हैं। क्या है इस तिथि का महत्व? सबसे पहले वो जान लेते हैं। सावन माह के प्रथम सोमवार के दिन ही मां पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या को आरंभ किया था और साथ ही में सोमवार के व्रत का उसी दिन से अनुसरण आरंभ हुआ है। अर्थात जो भी भगवान शिव को किसी न किसी रूप में पाना चाहते हैं, वो उनकी कृपा जो पाना चाहते हैं, उनको अवश्य ही इस दिन उनकी सेवा, पूजा, अर्चन अवश्य करनी चाहिए। यदि आप व्रत धारण कर सकते हैं तो उससे महत्वपूर्ण तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो आरंभ करते हैं इस वीडियो में जल्दी से। सबसे पहले ले लेते हैं कि आपको क्या ऐसे कार्य हैं जो भूल कर भी कल आने वाले प्रथम माह के, सावन माह के प्रथम सोमवार को नहीं करना चाहिए। क्या है वो? सबसे पहली चीज हम जान लेते हैं। सबसे पहली चीज है कि आपको काला वस्त्र कल धारण नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज आप नोट कर लीजिए कि संध्या के समय, सोमवार के दिन संध्या के समय में आपको विश्राम या नहीं करना है, सोना नहीं है। आपको करना क्या है? भगवान शिव का भजन करना है, उनका कीर्तन करना है। सोमवार में संध्या काल के समय आपको नहीं सोना है। दूसरा, तुलसी दल, तुलसी का जो पत्र होता है, पत्ता होता है, वो भी भगवान शिव को नहीं चढ़ाया जाता। इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि भगवान शंकर पर वो बिल्कुल भी आप अर्पित ना करें। तो दो तीन चीजें तो मैंने आपको बताई हैं, इनका तो विशेष ध्यान रखना ही है। लेकिन मैंने देखा है कि भगवान शिव पर कुछ लोग नारियल भी अर्पित करते हैं। तो नारियल चढ़ाते वक्त भी आपको ये ध्यान रखना है कि नारियल तो आप अर्पित कर सकते हैं, किंतु नारियल का जो जल है, नारियल को तोड़कर जो उसके अंदर से जल निकलता है, वो भगवान शंकर को नहीं चढ़ाया जाता। इस पर भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये गलतियां भूलकर आपको नहीं करनी है। अगर ये गलतियां कल के दिन आप करते हैं तो आपको पछताना पड़ेगा। दूसरी चीज, आपको सात्विक भोजन भी कल करना चाहिए। अर्थात अपने भोजन में सात्विकता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जितना आप सात्विक भोजन करेंगे, कहा जाता है जैसा जिसका आहार वैसे उसके विचार। तो ये बातें थी कि जिनको आपको पालन करना है, जो चीजें आपको नहीं करनी है। अब बात करते हैं आपको करना क्या है। कल की तिथि इतनी विशेष क्यों है और इस तिथि के लिए क्या क्या ऐसे उपाय, क्या क्या ऐसे कार्य हैं जो आप कर सकते हैं। पहली चीज जान लीजिए कि कल जो तिथि है वह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि। अष्टमी तिथि के हम अंदर भगवान शिव का जो स्वरूप है, काल भैरव स्वरूप, तो उन काल भैरव स्वरूप की हम पूजा करते हैं अष्टमी तिथि के दिन। तो सावन के प्रथम सोमवार के दिन आपको भी भैरव, काल भैरव रूप में भगवान शिव की आराधना करनी है, पूजा करनी है। तो क्या क्या ऐसे विशेष उपाय करने से आपको लाभ मिल सकता है, भगवान भोलेनाथ की शीघ्र कृपा आप तक पहुंच सकती है? तो क्या उपाय है वो? कि जब भी आप पूजन करें, पूजन करते वक्त पास में अपने भैरव चालीसा या काल भैरव जो उनकी प्रतिमा है, उनकी कोई फोटो भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती के नजदीक में अवश्य रखें। भैरव चालीसा या भैरव मंत्र जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ओम काल भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः, इस मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। भैरव जी की आराधना आपको करनी चाहिए। दूसरा, आपको और क्या करना चाहिए इसके साथ साथ में कि कल भैरव अष्टमी हम इसको मान करके चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि सोमवार का पहला और तिथि क्या पड़ रही है? अष्टमी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि। तो दर्शकों, हमको क्या करना है कि एक ये मंत्र तो आपको करना ही करना है। दूसरा, 5 प्रकार की मिठाइयाँ जिसमें जलेबी और इमरती विशेष होने चाहिए, जिससे आपको भगवान भोलेनाथ को और भैरव, काल भैरवनाथ जी को आपको उनको अर्पित करना है, उनको भोग लगाना है, उनको प्रसन्न करना है, अपनी प्रार्थनाएं उनसे करनी है। दूसरा क्या करना है? संध्या काल में एक चौमुखी दीपक अपने घर में लगाना है। चौमुखी दीपक भगवान भोलेनाथ जी की प्रतिमा हो, उनकी फोटो हो, उसके नजदीक आपको लगाना है। साथ में चौमुखी दीपक लगा करके संध्या में एक मीठी रोटी बनाइए। उस मीठी रोटी को हाथ में लीजिए और लेकर के प्रार्थना कीजिए। अगर आपके ऊपर कोई पितृ दोष है, आपके पितृ कहीं से नाराज है, देखिए एक ही दिन में इतनी विशेष कृपा पर भगवान भोलेनाथ की होगी
कि आपके पितरों को भी तर्पण हो जाएगा, उनकी भी तरफ से यदि किसी प्रकार की कोई आप पर नाराजगी है, कोई परेशानी है, तो उससे आप छुटकारा पा लेंगे। मीठी रोटी आपको बनानी है। देसी घी में मीठी रोटी बनाइए और जा करके मोहल्ले में कहीं भी आपको कुत्ता कोई मिलता है तो काली रोटी संध्या के समय, ये उपाय संध्या के समय ही करना है। चौमुखी दीपक लगा करके ओम काल भैरवाय नमः इस मंत्र का जाप करके तत्पश्चात रोटी लेकर के आपको जाना है और कुत्ते को वो रोटी खिला देनी है। तो दर्शकों, ये उपाय मैंने आपको बताए हैं, कुछ उपाय जो आपको मैंने बताए जो करने हैं, जो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जो चीज़ें आपको नहीं करनी है, मैंने वो चीज़ें भी आपको बताई हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको बहुत ही लाभ पहुँचाएगी और ये आपके काम की होगी, इससे आपको अवश्य ही लाभ पहुँचेगा। तो दर्शकों, इसी प्रकार की जानकारी के साथ हम आगे आपको मिलते रहेंगे, एक नई-नई जानकारियों के साथ में, नई वीडियो में आपको मिलेंगे। इसमें जो भी आपको पसंद आया हो और इस उपायों को करने से जो-जो जिन-जिन लोगों को लाभ मिले, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा। मुझे प्रसन्नता होगी कि अगर मेरे द्वारा बताए गए उपायों से आपके जीवन में अगर आपको लाभ मिलता है, तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। तो मैं उसी उम्मीद से भगवान भोलेनाथ से आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि भोलेनाथ सभी पर कृपा बनाएँ। सावन माह के प्रथम सोमवार की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। हर हर महादेव शंभू।